क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विश्वस्त सिपह सलारों में शामिल रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर सोरेन परिवार के सामने होंगे? क्या चाचा चंपाई सोरेन और भतीजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच इस बार सीधी भिड़ंत होने वाली है? क्या चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच कुछ महीनों में नाक की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है? क्या चंपाई सोरेन और उनके गुरु दिशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार की आमने सामने की टक्कर होगी? नाक की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच इस लड़ाई में क्या असहज स्थिति भी होगी? क्योंकि सियासत में राहें जुदा होने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन का मान रखा है और कभी भी उनके खिलाफ हमला नहीं किया है। क्या चंपाई सोरेन भी ऐसा करने से बचेंगे? चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच नाक की इस लड़ाई की संभावना आखिर क्यों है और इसे कहां अंजाम दिया जाएगा? इस वीडियो में सब कुछ बहुत विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से कोल्हान प्रमंडल की घाटशिला सीट खाली हो गई है। संवैधानिक नियम के मुताबिक यहां 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। रामदास सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 33 रह गई है और अस्थिर सियासी अतीत को देखते हुए झामुमो किसी भी कीमत पर घाटशिला सीट को वापस पाना चाहेगी। घाटशिला सीट पर रामदास सोरेन ने 2009, 2019, 2024 में जीत दर्ज की थी। 2014 में इस सीट पर भाजपा के लक्ष्मण टुडू जीते थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाबूलाल सोरेन को यहां लगभग 22,000 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि तब सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने से उपजी सहानुभूति लहर और मैया समान योजना जैसे कई बड़े और निर्णायक कारक जिम्मेवार थे। जून 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी संगठन से अलग थलग चल रहे चंपाई सोरेन ने अगस्त 2024 को अपनी 40 साल पुरानी सियासी धारा की दिशा ही बदल दी। उन्होंने झामुमो का तीर धनुष छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। चंपाई सोरेन को झारखंड की सियासत में कोल्हान टाइगर की उपाधि मिली हुई है। वह अलग झारखंड राज्य आंदोलन में गुरु जी के हमसाया रहे और उनके पारिवारिक मित्र भी। जब उन्होंने झामुमो का दामन छोड़ा तो सियासी जानकारों ने कहा कि चंपाई सोरेन को मिली कोल्हान टाइगर की छवि उनके खुद के बूते है या झामुमो के तीर धनुष निशान के सहारे, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अपने पहले ही लिटमस टेस्ट में चंपाई सोरेन फेल रहे। दरअसल भाजपा को उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन पार्टी को कोल्हान में झामुमो के ऊपर बढ़त दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। चंपाई सोरेन बमुश्किल अपनी ही सीट बचा पाए। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव हार गए, बड़ी अंतर से, बुरे अंतर से। केवल पूर्वी जमशेदपुर की सीट ही एनडीए के खाते में आई और एक चंपाई सोरेन ही निकल पाए। सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तरित रह गए चंपाई सोरेन के सामने अब घाटशिला का उपचुनाव कंपार्टमेंटल परीक्षा की तरह है, जहां वे अपना रिकॉर्ड सुधार सकते हैं। चर्चा है कि भाजपा फिर से इस सीट पर बाबूलाल सोरेन को ही मौका दे सकती है, क्योंकि कोई और चेहरा फिलहाल नजर नहीं आता। बाबूलाल सोरेन उस इलाके में सक्रिय भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव को चंपाई सोरेन अपने लिए नाक की लड़ाई बना लेंगे। इसकी 2 प्रमुख वजहें। कौन कौन सी वजह? पहला तो यही कि चंपाई सोरेन चाहेंगे कि घाटशिला उपचुनाव जीतकर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का सियासी सफरनामा शुरू हो जाए। दूसरी वजह क्या है वो भी जानिए। दूसरी ये कि चंपाई सोरेन पर यह साबित करने का प्रेशर है, दबाव है कि सरायकेला से बाहर भी उनकी मजबूत पकड़ है और कोल्हान टाइगर की उनकी उपाधि केवल हवा नहीं है। घाटशिला उपचुनाव जीतकर चंपाई सोरेन भाजपा संगठन को भी यह संदेश दे सकते हैं कि भले ही 2024 के विधानसभा चुनाव में वे कोई खास काम नहीं आए, लेकिन उनको चूका हुआ नहीं मान लेना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो घाटशिला की सीट बीजेपी के खाते में डालकर चंपाई सोरेन भाजपा संगठन के लिए खुद को उपयोगी साबित कर सकते हैं। झारखंड भाजपा को अभी भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है और चंपाई सोरेन घाटशिला उपचुनाव के जरिए अपनी दावेदारी भी पेश कर सकते हैं, वो भी तब जब अगर अध्यक्ष पद को लेकर
थोड़ा समय और मिल जाए तब। इस समय चंपाई सोरेन अधिकांश समय कहां गुजारते हैं? कोल्हान में। उनके पास अभी खोने को कुछ नहीं है और देने के लिए भरपूर समय है। संभावना है कि जैसे ही घाटशिला में उपचुनाव की घोषणा होगी, चंपाई सोरेन वही कैंप कर देंगे। वे पूरी ताकत झोंकेंगे। विधानसभा चुनाव के समय उनके पास अपनी सीट थी। कोल्हान में भाजपा की उम्मीदों का बोझ था और बेटे बाबूलाल सोरेन के सियासी करियर को सेट करने का दबाव भी। लेकिन अभी वे बहुत सारी जिम्मेदारियों से फारिग हैं और घाटशिला में सारा समय दे सकते हैं। अब जबकि चंपाई सोरेन पूरे दमखम से घाटशिला उपचुनाव में बेटे बाबूलाल सोरेन का साथी बनकर उतरेंगे, तो जाहिर है कि सीधा टकराव सोरेन परिवार से ही होगा। उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ऐसा संदेश दिया था कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। घाटशिला में चंपाई साबित करना चाहेंगे कि टाइगर अभी जिंदा है। इस जोर आजमाइश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने सिपहसालार चंपाई सोरेन की नए राजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टकराव तय। फिर देखना दिलचस्प रहेगा कि इस जोर आजमाइश में राजनीतिक शुचिता कितनी बचती है। अभी तक चंपाई सोरेन के साथ रिश्ते को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे निभाया है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। क्या घाटशिला में ये बचेगा? चर्चा है कि घाटशिला में झामुमो रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को चुनाव में उतार सकती है। सामने बाबूलाल सोरेन हो सकते हैं। ऐसे में असल मुकाबला दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीच ही होगा। वैसे चंपाई सोरेन के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्विवाद रूप से झारखंड के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की और 34 सीटों के साथ सरकार को लीड कर रही है। गुरुजी और फिर रामदास सोरेन के निधन के बाद वोटर्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति एक सहानुभूति होगी। चर्चा यह भी है कि चुनाव पूर्व सोमेश सोरेन को मंत्री पद दिया जा सकता है। चंपाई सोरेन को इन सारे कारकों से लड़कर खुद को साबित करना है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है। चाचा बनाम भतीजे की इस जंग में किसे शह मिलेगी और किसको मात? लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुकाबला तो गुरु बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल आप इस बार इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? क्या ये बाबूलाल सोरेन वर्सेस सोमेश सोरेन की लड़ाई होगी, या फिर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ में कल्पना सोरेन वर्सेस चाचा चंपाई सोरेन के बीच की लड़ाई होगी? इस लड़ाई को आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? क्या इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ कोल्हान में बदल जाएगा? क्या चंपाई के पास यह आखिरी मौका है जब वे बीजेपी के समक्ष साबित कर पाएं कि उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में आना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो ताकत, वो हैसियत भी थी। लेकिन क्या वो ताकत, उस हैसियत को वो साबित कर पाएंगे? सवाल बड़ा है और सवाल के बाद जवाब भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उन सब के लिए इंतजार करना होगा चुनाव के दरमियान का, इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाने वाली घोषणा का कि घाटशिला में उपचुनाव कब होने जा रहा है। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे को लेकर जो भी सोचते हो, आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर बता सकते हैं। मेरे प्रिय कोल्हान के दर्शकों, चूंकि रामदास सोरेन का जाना अभी तो पूरे झारखंड के लिए आंखें नम करने जैसी घटना थी। शिबू सोरेन हम सबके बीच से चले गए। लेकिन मेरे प्रिय कोल्हान के दर्शकों, चूंकि रामदास सोरेन कोल्हान के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, आप इसे अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वहां के लोगों का भी मत हम जान सकें। कोल्हान के लोगों का, खासकर घाटशिला के भी दोस्तों, सहयोगियों का, जो वहां चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वो बाबूलाल सोरेन को भी देख रहे हैं और साथ साथ सोमेश सोरेन को भी। आप जो भी सोचते हो हमें लिख दीजिए। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।